सिजेरियन। आप बताएं। मेरे सामने एक निकला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। औलाद अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और हर शादीशुदा जोड़ा अपनी फैमिली की तकमील चाहता है ताकि उसका ख़ानदान मुकम्मल हो सके। और जब ये खुशखबरी मिलती है तो लोगों की आंखों में ख्वाब भी बस जाते हैं और वो अपनी गुंजाइश के हिसाब से कोशिश करते हैं कि माँ और बच्चे की बेहतर नशोनुमा हो। इस हवाले से अस्पताल और गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता किया जाता है जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स करवाते हैं ताकि दौरान हमल किसी बड़ी पेचीदगी से बचा जा सके। और जब वालिदैन को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के जरिए जुड़वा बच्चों की नवीद मिलती है तो उनकी खुशियों में सोने पर सुहागा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा सारी एहतियात और रिपोर्ट्स के बावजूद जब बच्चा दुनिया में आँख खोलता है तो कई खदशात और परेशानियाँ वालिदैन की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जिसका अज़ाब उनके साथ दीगर लोगों को भी सहना पड़ता है। अस्पताल इंतज़ामिया ऐसे वक्त में खुद बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाती है क्योंकि अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा देती है और कई लोग इस मुतनाज़ा तनाज़े में फंस जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर बच्चा गया कहाँ? मुतासरा फैमिली का जुड़वा बच्चों की पैदाइश का दावा। प्राइवेट लैब से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने मुझे जेंडर बताया कि दोनों माशाल्लाह से बॉयज हैं। शहनाज जो है वो डॉक्टर जो एनेस्थीसिया देता है उससे पता है क्या कहती हैं, बाई वन गेट वन फ्री। मुझे एक ही बेबी दिखाया तो मैंने बोला जी एक ही बेबी था, मुझे दूसरा तो ज़ाहिर दिखाया ही नहीं। जबकि गायनोकोलॉजिस्ट का कहना है कि वो फिजिकल चेकअप में हर बार ये बताती रही हैं कि एक ही बच्चा है। मैंने सजेस्ट किया था कि मैंने कहा मुझे एक ही लग रहा है, दो नहीं लग रहे हैं, तो आप कहीं और से भी करा के मुझे दिखा दीजिए। बाहर से टेस्ट करवाने पर भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जुड़वा बच्चे बताए गए, मगर पैदाइश एक ही बच्चे की हुई, जिस पर डॉक्टर ने तमाम उसूलों को बलाए ताक रखते हुए मरीजा के शौहर को ऑपरेशन थिएटर में बुलाया। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद मां ने भी ये तस्लीम किया कि एक ही बच्चे की विलादत हुई है। आप बताएं, आपके सामने सब कुछ हुआ है, आपने देखा भी है, आप एक ही बच्चा आपके सामने निकला। मेरे सामने एक निकला है। काउंसलिंग से लेकर सीसीटीवी रूम की रसाई तक हॉस्पिटल इंतजामिया ने फैमिली को मुतमईन किया और अपनी गाड़ियों में घर पहुंचाया। मगर अब तक ये मामला अंजाम बखैर नहीं हुआ। नौमौलूद बच्चे के बाप फराज ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से लेकर सिंध हेल्थ केयर कमीशन और सूबाई वजीर सेहत तक दरख्वास्तें दी। ना सिर्फ ये बल्कि एसएचओ थाना गुलशन, एसएसपी ईस्ट, आईजी सिंध और गवर्नर सिंध को भी दरख्वास्तें भिजवाईं। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया बल्कि अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, जबकि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया है। अहम खबर शामिल करेंगे। एडिशनल सेशन जज शर्की कराची की अदालत में निजी अस्पताल से नौमौलूद बच्चे की मुबैना गुमशुदगी का मामला है। अदालत ने बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। सच का सफर की टीम ने मुकम्मल गैर जानिबदार रहकर इस केस के हर पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश की है और पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर ये मामला है क्या। अब हम मॉडर्न हॉस्पिटल पहुंच गए। यहाँ की इंतज़ामिया क्या कह रही है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शहनाज मौजूद हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से कितने अरसे से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? जी 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप होंगी। जी जी। तो कभी भी इस नौयत का कोई केस आपने डील किया? आज तक नहीं हुआ। इनकी कितने वीक्स की प्रेगनेंसी थी जब ये आपके पास आई? मेरे पास आई थी ये तकरीबन, जो मुझे याद आ रहा है, 22 से 24 या 26 हफ्ते थे। 7 मंथ में तो थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है। जी जी जी। तो ये पीछे से उनको ये हिस्ट्री? अल्ट्रासाउंड उनके पास पहले से मौजूद था जिसमें ट्विंस ज़ाहिर हो रहे थे, तो मैंने उनको एग्जामिन किया, बताया कि मुझे इतना नहीं लग रहा है, ये ट्विंस वाली टमी आपकी नहीं है।
तो आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराइए। तो फिर दोबारा हमने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर 31 वीक्स पे दोबारा हमने अल्ट्रासाउंड कराया, मुख्तलिफ जगहों से भी कराया। पिछले जहाँ भी उनका चेकअप हो रहा था, यहाँ आने की वजह क्या थी? यहाँ वो मेरी जो जूनियर डॉक्टर थी उन्होंने रेफ़र किया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरी सीनियर डॉक्टर हैं और एक्सपीरियंसड हैं, तो आप इनके पास चली जाइए। जब डॉक्टर एग्जामिन करती है तो वो बच्चे का शायद सर भी पकड़ती है और चेक करती है, पूरा एग्जामिनेशन का। हाँ, तो उसमें जब आपने इनको बताया कि मुझे एक ही बेबी लग रहा है, तब उनके क्या तासुरात थे, या वो कह रहे थे क्या मैं कहती तो थी? खुद ट्विन की एक पेयर हूँ, मैं खुद में हमारी फैमिली हिस्ट्री है, तो इसलिए मेरे हो सकते हैं ट्विंस। यानी वो आपकी बात को मानती नहीं जी थी। नहीं, जी। मेंटली आपने उनको प्रिपेयर करने की कोशिश की थी? जी जी कि बिल्कुल। जी। तो फिर उसके बाद क्योंकि ये क्लेम कर रही हैं कि हमने एक बाहर से भी जो है वो अल्ट्रासाउंड कराया, वो अल्ट्रासाउंड क्या आपने ही उन्हें सजेस्ट किया था? जी मैंने सजेस्ट किया था कि मैंने कहा मुझे एक ही लग रहा है, दो नहीं लग रहे हैं, तो आप कहीं और से भी करा के मुझे दिखा दीजिए। जो इनके अल्ट्रासाउंड होते थे वो आप करती थी या सोनोलॉजिस्ट? सोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करती है, मैं नहीं करती। और वो रिपोर्ट भी सोनोलॉजिस्ट ही बनाती है। तो वो जो ये कह रही हैं कि पूरे 9th मंथ मुझे ये ख्वाब दिखाया गया कि मेरे ट्विंस बेबी हैं और मेरा फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड होता रहा है। फ्रीक्वेंट इसलिए होता रहता है जब हमें किसी चीज़ पे शुबा होता है, तभी हम फ्रीक्वेंट करवाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग 2 या 3 अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस होती है। बच्चे की हार्ट बीट भी निकाली जा सकती है। इसीलिए तो वो हम लोग एंड में कराते हैं, जब हम डिलीवर कराने वाले होते हैं, एडमिट करते हैं, तब इनके जो फिज़िकल और एग्जामिनेशन हम कर रहे होते थे उसमें वेट ट्विंस बेबी में वेट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। ट्विंस बेबी में वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हाई बीपी होने के चांसेस होते हैं, शुगर होने के चांसेस होते हैं, प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, जो इसमें कुछ भी नहीं था। इनका जो नॉर्मल वेट था वो कितना था और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनका वेट कितना था, एक अंदाजे के मुताबिक? अंदाजे के मुताबिक 78 75। और अगर ट्विन होते तो वेट कितना बढ़ जाता, डबल हो जाता। ये तमाम चीज़ें जब आप इनसे कॉन्वर्जेशन होती थी तो इनके हस्बैंड को भी बुलाया जाता था? हमारा हॉस्पिटल पर्दे का इंतज़ाम है, हम लोग फ्रीक्वेंटली हस्बैंड्स को नहीं बुलाते हैं। हम लोग उनकी मदर इन लॉ आती थी मेरे पास, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, उनको मैंने बताया कि मुझे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे सिंगल लग रहा है। कि बच्चा अंदर मूवमेंट भी करता है? जी जी। तो उनको वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट की शिकायत करती थी या उनको ये होता था कि जो हम एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि मल्टीपल जो फीटल पार्ट्स होते हैं वो हमें फील होते हैं, वो इसमें नहीं थे। क्योंकि हमने इनकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं जिसमें ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ मेरा एक ही बेबी हुआ है। असल में हुआ ये था, इन्होंने जो हम रूटीन में लेके जाते हैं पेशेंट को सी सेक्शन के लिए हमने इनको लेकर गए और इनको बता दिया गया था कि ये सस्पेक्टेड है कि ट्विंस मुझे नहीं लग रहे हैं। ये भी बता दिया गया था दोनों को, मदर को और इसको पेशेंट को, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया गया था। फिर उन्हें जो है वो सर्जरी की हमने। ड्यूरिंग सर्जरी जब डिलीवर हुआ तो सिंगल ही था। उसी वक्त उसके हस्बैंड को हमने अंदर कॉल की और उसको ओटी के अंदर हमने अपने सारे रूल्स को ब्रेक करके उनको अंदर बुलाया कि आप अंदर आएँ और चेक करें, देखें ये सिर्फ सिंगल बेबी डिलीवर हुआ है और इसमें जो है एक ही अवल नाल है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसके अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें ये दिखाई जाती थी, मोनो एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक। मोनो एमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक का ये मतलब होता है कि एक ही अवल नाल है और एक ही बच्चा है, ठीक है। और इसमें जो है वो जो एरर आया है उसमें ये लिखा गया था कि ट्विन बेबी है। तो अगर एक बेबी है तो एक ही अवल नाल है, उसमें से जो न्यूट्रिशनल कॉर्ड होती है, जो कॉर्ड की जहाँ से फूड जाता है, जहाँ से फूड बेबी की तरफ जाता है, अगर ट्विन होते तो उसमें वो 2 होने चाहिए, क्योंकि दोनों को न्यूट्रिशनल सप्लाई मिलेगी ना, एक को तो नहीं मिलेगी। तो इस सिनेरियो में एक ही है, वो भी दिखाया गया हस्बैंड को और फैमिली को, और पेशेंट ने उसी वक्त मान लिया और बहुत ही सेटिस्फाई थे हस्बैंड वाइफ दोनों। जब आपको ये खदशा था कि ये जो है वो ट्विन बेबी नहीं है, उससे पहले क्यों नहीं बुला लिया जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला था? उससे पहले वो रूटीन नहीं है हमारी, इसलिए। पूरी सर्जरी में कितने लोग शामिल थे? इस पूरी सर्जरी में हमारे पास 5 से 6 लोग शामिल होते हैं। एक मैं होती हूँ, एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर होता है, ओटी टेक्नीशियन होता है, एनेस्थेटिक जो टेक्नीशियन अलग होती हैं, फीमेल्स होती हैं हमारे पास, वो सारे मौजूद थे, और रनर्स अलग से होते हैं जो हमारी हेल्पिंग के लिए। इन्होंने कहा कि उनको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, वो होश में नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये फुली अवेक थी, कॉन्शियस थी, ओरिएंटेड थी, उसको सब पता था। वो मुझसे बातें कर रही थी और हंस रही थी कि मेरा एक बच्चा हुआ है। बताएं सरिश, आप बताएं, आपके सामने सब कुछ हुआ है, आपने देखा भी है, आप एक ही बच्चा आपके सामने निकला, बताइए। बिल्कुल मेरे सामने एक निकला है,
अब अपने फैमिली मेम्बर्स को फिर आप ही सेटिस्फाई कीजिएगा। फिर उसके मियाँ को बतना उसी वक्त ही बुलाया ड्यूरिंग सर्जरी। एब्डोमेन ओपन था, प्लेसेंटा अंदर था, सब कुछ उसमें जो हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया। पहले उनको बुलाया, उनको दिखाया। जो बेबी था वो हेल्दी था, कितने पाउंड का था वो? 7 पाउंड से ज़्यादा। और ये उतना ही था जितना जब आप चेकअप करती थी? जी जी उतना ही था। और मदर भी ठीक थी, बेबी भी ठीक थी। अच्छा हुआ ये लोग चले गए और हम ज़ाहिर है पेशेंट को बाहर शिफ्ट करेंगे। जैसे बाहर शिफ्ट किए उनके ससुर साहब आ गए। ससुर साहब ने शोर हंगामा मचाना शुरू किया, पेशेंट को ज़दोकोप करना शुरू किया, मुझे ज़दोकोप करना शुरू किया कि आपने हमारा बेबी इधर उधर कर दिया। हमने उनको समझाया, बिठाया कि आप बात सुन लें हमारी। वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन सब चीज़ों के हमारे पास एविडेंसेस मौजूद। इवन डस्टबिन तक भी उन लोगों ने देखे कि कहीं आपने हमारा बच्चा डस्टबिन में तो नहीं डाल दिया। 6 से 8 घंटे मुझे उसी काउंसलिंग रूम में ज़दोकोप करके वहीं हिरासत में ऐसे रख दिया। अगर मुझे गार्ड्स नहीं बचाते तो वो ये मेरी तिक्का बोटी कर देते। तो कौन कर रहा था? क्योंकि वो लड़कियां थी, खातून थी। उनकी फैमिली के उनकी फैमिली की खातून थी और वो आ रही थी और मेरी पिक्चर्स जो है वो लेके वायरल कर रही थी। मेंटल फिजिकल ट्रामा दोनों दिए उन्होंने। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे ताकि वो अपने मसीहाओं को समझ सकें कि वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए हम काम कर रहे हैं। ये तो मुझे थ्रेट्स है, वो मुझे जान से मार देंगे। तो इसलिए जो ज़ाहिर है मैं फिर इंसान अपनी जान तो बचाएगा, तो मैं एक साइड पे हूँ। हेल्थ केयर कमीशन से मुलाकात हुई इस हवाले से? जी हेल्थ केयर कमीशन में गया हुआ है केस, अभी पेंडिंग में है। जैसे बात होगी इंशाल्लाह क्लियर होगा, हम आपको शो कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हमने आपको डॉक्टर का वर्जन भी सुनाया। अब हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, कंसल्ट डॉक्टर भी हैं। वो तमाम इस हवाले से क्या कहते हैं वो आपको सुनाएंगे। कहीं मत जाएगा इस ब्रेक के बाद। अदालत ने बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जहां सोनोलॉजिस्ट की गलत तशख़ीस और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा और वालिदैन के साथ दीगर लोगों को भी ज़हनी अजियत, कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक वाक़या कराची के एक निजी अस्पताल में पेश आया जहां अल्ट्रासाउंड की मुतनाज़ा रिपोर्ट्स ने एक तनाज़ा बर्पा कर दिया। मज़कूरा फैमिली और अस्पताल इंतज़ामिया के इस हवाले से कई बयानात सामने आ चुके हैं, जिसने किसी भी फैसले पर पहुँचने और हालात को समझने में कशमकश की फ़िज़ा पैदा कर दी है। अस्पताल इंतज़ामिया और मज़कूरा ख़ानदान के दरमियान इंतहाई कशीदा हालात हैं। कौन अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है ये तो वक्त और तहकीकात से वाज़ेह हो ही जाएगा, लेकिन इस दौरान जो तकलीफ़ सबको भुगतनी पड़ी है वो एक संगीन अलमिया है। इस वक्त हम फराज के घर के बाहर मौजूद हैं। फराज और उसकी फैमिली को इस वक्त किस कर्ब से गुजरना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ फराज मौजूद हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि ये क्या माजरा था, क्या मामला था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़बानी बताएं तमाम क्या वाक़या हुआ। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। 7th वीक में जो है मैंने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड, फ़र्स्ट चेकअप वगैरह कराया मैंने दी मॉडर्न हॉस्पिटल से। तो वहाँ पे उनके फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड, फ़र्स्ट चेकअप में उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपके ट्विंस बेबीज़ हैं और दोनों का वेट बताया, दोनों का साइज़ बताया, दोनों की हार्ट बीट सुनवाई मेरी वाइफ को और बोला कि ये जो है आपके दोनों ट्विंस बेबीज़ हैं और आपको एहतियात करनी है, ये सारी चीज़ें। क्या वजह हुई कि जब अल्ट्रासाउंड वहाँ पर हो रहा था तो बाहर से करवाने की वजह क्या पेश आई? हमें क्यूरियोसिटी थी कि इतने अरसे बाद ये मेरी 6.5 साल की बेटी है, इसके बाद 6.5 साल बाद हमें अल्लाह ताला जो है औलाद की नेमत से नवाज रहा था। तो मैंने कहा कि हम लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे या जो भी है तो हम देख लें कि बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। ये आपको उस हॉस्पिटल में जेंडर नहीं बता रहे? जेंडर नहीं बता रहे थे। उन्होंने बोला हमारे प्रोटोकॉल्स नहीं है। जब हमारी हॉस्पिटल इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने ये पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हम जो है ये इनको बताते रहे फ़िज़िकल चेकअप में हमें एक ही बेबी लग रहा है। वो सिर्फ ये कहती थी आप जो है थोड़ा खाएं पिएं और मेडिसिन लिख देती थी वो आयरन वगैरह की। आपको भी बुला के उन्होंने बताया, जबकि वो तो कह रही थी कि हम पर्दा करते हैं और जब डिलीवरी हुई तो हमने तमाम रूल्स तोड़कर उनको अंदर बुलाया। मुझे बुलाया था, वो भी ऑपरेशन स्टार्ट होने के आधे घंटे के बाद तकरीबन जो है वो एक डॉक्टर आई बाहर और मुझे बोलने लगी कि सहरिश के साथ कौन है। मैंने बोला कि जी मैं हूँ, आप कौन है? मैंने कहा मैं उनका हस्बैंड हूँ। तो मैंने आप जल्दी से अंदर आएँ, जल्दी से अंदर आएँ। मैं बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया। तो सामने मैं देखता हूँ कि एक पर्दा लगा हुआ है मेरी वाइफ के आगे,
इतना बड़ा और बहुत वाइड सा, बहुत चौड़ा सा, और उनका पेट अच्छा खासा बड़ा काटा हुआ है। वो डॉक्टर कहती हैं कि इसमें से एक बेबी निकला है, आप खुद चेक कर लें, दूसरा बेबी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो ना मतलब गर्म हो गया, बहुत गुस्से का इजहार किया। फिर उन्होंने लाके मुझे बेबी दिखाया। मैंने बोला मेरा दूसरा बेबी कहाँ है, क्या कुछ हो गया है उसके साथ, तो आप मुझे बताएं। वो फिर जो कह रहे थे कि हमने उनको हॉस्पिटल का एक एक चप्पा जो है वो चेक करवाया। सीसीटीवी रूम में वो मुझे लेके गए, हमारे साथ और भी लोग थे, हम लोगों ने तो सीसीटीवी रूम में ओटी की भी पूरी वीडियोस होती है? नहीं, ओटी उसके अंदर उनका कहना ये था कि ओटी में जो है वो कैमरा नहीं होता। कोई काउंसलिंग की आप लोगों की? हाँ, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि आपका एक ही बेबी है, ये हमारा ह्यूमन एरर है। वो जो फुटेजेस थी जो आपकी वाइफ की थी, जो क्लेम कर रहे हैं, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपका एक ही बेबी हुआ है, वो अनकॉन्शियस है उस टाइम पे। मैंने फिर कोर्ट केस भी फाइल किया, 22A लगाई। अभी आपका, आपकी वाइफ का, आपकी फैमिली का मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये, हमें हमारा बच्चा चाहिए। हमारे साथ फराज के फादर इन लॉ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अपनी माँ बहनों से कि माँ बन के सोचें कि मेरी बेटी ने 9 माह कितने जुल्म और कितने तकलीफ़ उठाई हैं, और आखिर में जाके उसका जब ऑपरेशन थिएटर में मेरी बेटी को ले जाते हैं तो वो कन्वर्सेशन सुनिएगा ज़रा आप। शहनाज जो है वो डॉक्टर जो एनेस्थीसिया देता है उससे पता है क्या कहती हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री, कि वो बेचारी नीम बेहोशी की हालत में थी। तो मैंने वीडियो देखी है कि सहरिश बोलो तुम्हें एक बेटा मिला है ना, लाजिम बात है जब उसको एक बेटा मिलेगा तो वो यही कहेगी ना कि एक बेटा, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो बस अल्लाह से इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि जैसे आपके वालिद साहब ने कहा कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ये क्या मामला है? जैसे ही मैं अंदर गई हूँ, डॉक्टर तो मोबाइल यूज़ कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर सलाम वालेकुम बातचीत करी। फिर उन्होंने जो एनेस्थीसिया डॉक्टर थे उनको बोला कि डॉक्टर ये ट्विंस प्रेगनेंसी है, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब इनके ट्विंस माशाल्लाह ट्विंस डिलीवर होंगे। तो डॉक्टर भी बोले अच्छा हुआ, मतलब वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, वो एपिड्यूरल लगाया था, और डॉक्टर उस टाइम मोबाइल यूज़ कर रही थी सामने बैठ के। फिर इतना ऊंचा पर्दा लगा दिया था, फिर उसके पीछे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा, वो साथ साथ ये भी क्लेम करी थी कि जब मैं फ़िज़िकली चेकअप करती हूँ उनका, फ़िज़िकली चेकअप में मैंने बार बार हर विज़िट पे लिख के देती थी कि मुझे आपका एक ही बेबी लग रहा है। नहीं, वो कहती थी छोटे छोटे हैं, आपका मतलब वीक हैं, वेट बढ़ाओ, खाओ पियो, ये करो, विटामिन दी उन्होंने। फिर एक दफ़ा लास्ट 8 मंथ में उन्होंने चेक किया तो बोली मुझे एक की हार्ट बीट आ रही है और दूसरी की ना मुझे सुनाई नहीं दे रही। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन वहाँ भेजा अल्ट्रासाउंड के पास ना, और वहाँ उन्होंने फिर मशीन में चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की है। जब आपको लेके जाया जा रहा था ऑपरेशन थिएटर में, उस वक्त क्या हुआ? आधे घंटे में मेरा ऑपरेशन हो गया होगा। तो उन्होंने फिर एक बेबी निकाला, उस मुझे दिखाया, मैं खुश हुई। उन्होंने बोला बेटा है, मुझे तो पहले से पता था कि बेटा है, तो मैं खुश हुई। फिर मुझे अब इंतज़ार था कि अब इसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा दिखाएंगे। तो उन्होंने फिर मतलब वो उन्होंने कहा एक ही है। और फिर मुझे तकलीफ़ होने लगी, कहनी मैं ढूंढ रही हूँ ना। फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया उन्होंने फ़ौरन, फिर इनको बोला कि एक ही निकला है। तो हमने कहा इन्होंने मैं तो खैर उस वक्त अनकॉन्शियस थी। अब आप क्या चाहती हैं? बस मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर नाजिया मौजूद हैं जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा नाजिया, आप मुझे बताएं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स कुछ और हों लेकिन हकीकत कुछ और हो, इस तरह हुआ है? जी, काफ़ी जगह ऐसा कुछ हो चुका है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ और दिखाते हैं, डिलीवर कुछ और देते हैं। कि काफ़ी जगह पे पोजीशन का होता है कि दिखाते कुछ है और निकलता कुछ और बेबी है। कभी लो लाइन भी दिखा देते हैं कि अव्वल नाल बोलते नीचे हैं, पर डिलीवरी के दौरान नहीं होते, और किसी में ये बताया जाता है। कहीं जगह एक बच्चा भी बताते हैं तो निकलते ट्विंस भी हैं, उससे ज़्यादा भी निकलते हैं, इस तरह के होते हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि जेंडर भी बता देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा? नहीं, जेंडर्स में भी ये आ जाता है। ट्विन वैनिशिंग सिंड्रोम, तो मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या है? ट्विंस वैनिशिंग सिंड्रोम जो होता है हम लोग अर्ली प्रेगनेंसी में, जैसे मदर्स हमारे पास अमला आती हैं और वो हमें कहती हैं तो हम उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें 2 एम्ब्रियो हमें बताए जाते हैं, जिसमें वायबिलिटी कॉर्नियोसिटी दिखाते हैं। उसके बाद कुछ अमला ऐसी आती है ब्रीडिंग के साथ कि हमें स्पॉटिंग हो गई है या तो हमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जिसमें ये होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को खा जाता है, उससे वो बच्चा लॉस हो जाता है। पर कुछ अमलाएं कुछ टाइम के बाद आती हैं जिनको पता नहीं होता, शुरू में तो पता होता है ट्विंस प्रेगनेंसी है, वो लेट के ट्विंस प्रेगनेंसी चलती है, पर एंड स्किन पे यही पता चलता है, उनको ये नहीं पता होता कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को ख़त्म कर चुका है। नाज़रीन, इस केस के हवाले से मज़ीद डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो क्रिटिकल केयर है इसमें अल्ट्रासाउंड पे कितना रिलाई करते हैं? इसमें अल्ट्रासाउंड का बेसिकली आप कह सकते हैं कि 30 to 40% हम रिलाई कर
कर सकते हैं, लेकिन 30 to 40%, 30 to 40%, यानी कि हम 50% भी नहीं करते। 50% भी नहीं करते। बेसिकली हम लोग क्रिटिकल के इटसेल्फ ये खुद बता रहे हैं कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो जितनी भी डायग्नोसिस वगैरह जो बनाते हैं, जाहिर है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड की तो नीड होती है उसमें डायग्नोसिस बनाने में, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल कंडीशन जो हम लोग कोप अप करने के लिए जो चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, जो चीज़ें एक्टिव करने वाली जो चीज़ें होती हैं, पहले हम उसको रिजॉल्व करते हैं। आम फहम में हम कहें तो अल्ट्रासाउंड है क्या? अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक मशीन है, ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें इमेजिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि बॉडी में हर तरीके के हमारे अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो जो स्पेसिफिकली ये केस है, क्या इस केस में वो जो खातून थी उनके जिनको कहा यह जा रहा था कि उनकी ट्विन बेबी है, रिलाई नहीं कर सकते हम लोग, अल्ट्रासाउंड पे रिलाई नहीं कर सकते। कभी कभी एक केसेस तो ऐसे भी हुए हैं कि मतलब इसके बीट हो जाती है पेशेंट की, इसके बीट एट द टाइम ऑफ स्कैन इसके बीट हो जाती है, तो उसमें ये कहते हैं कि हाँ भाई सिंगल बेबी है। अगर 2 बीट्स अगर एक साथ अगर आ रही हों तो उसमें ट्विन बेबी भी कह सकते हैं। लेकिन अब उसमें ये होता है कि आप सीक्वेंस आप करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड की सीक्वेंस कराते हैं, और अगर डेली चेकअप्स पे अब हो सकता है कि बीच में पेशेंट जो है वो खुद आई नहीं हो। बीइंग अ डॉक्टर, इस पूरे केस को आप किस तरीके से देखते हैं? हो सकता है कि ओवरलैप कर गए हों, या तो हो सकता है एक ही पेशेंट हो और उसी की हार्ट बीट बार बार उसको सुनाई दी हो, तो उस बेसिस पे उन्होंने ट्विन प्रेगनेंसी कह सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुगरा अब्बासी मौजूद हैं। किसी भी किस्म की तशख़ीस की जाती है तो उसका सहारा जो है वो जदीद तरीन मशीनों से लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड है और बहुत जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इनमें भी गलती की गुंजाइश होती है। दीज आर द मशीन्स, ओके। तो किसी भी चीज़ पे आप 100% रिलाई नहीं कर रहे होते, लेकिन यस मोर देन 90% मेजॉरिटी जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो बिल्कुल रिलायबल होती हैं। और कहीं पे अगर कोई इशू आ रहा होता है कि दैट कुड बी द ह्यूमन एरर ऑल्सो, सो ये रिलायबल होती हैं, लेकिन वी सिंपली कैन नॉट से दे आर 100% रिलायबल। प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, उनका अल्ट्रासाउंड होता है। इवन कुछ वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद ये भी बता दिया जाता है कि आया एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं। अगर खुदा न खास्ता बच्चे में किसी किस्म की कोई बीमारी की तशख़ीस होती है तो उसके हवाले से भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। अल्ट्रासाउंड नो डाउट इस सेंचुरी की हमारी सबसे बड़ी इन्वेंशन है, और अल्ट्रासाउंड जितना हेल्पफुल है इन ऑर्डर टू डायग्नोज डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वहाँ पे इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में एक कोड होता है कि जेंडर रिवील नहीं करती अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के साथ। जेंडर रिवील किया जाता है अल्ट्रासाउंड के साथ। अल्ट्रासाउंड के साथ हम कंफर्म कर सकते हैं द बेबी इज़ अलाइव और नॉट। हमारे यहाँ एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम। एक खातून के जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन विद इन 2 मंथ्स उनका कोई एक बेबी वहाँ से खुद ही डेड हो गया। डेड हो के वो एब्जॉर्ब हो के ख़त्म भी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे पास आई नहीं। अक्सर हमारी पाकिस्तान की ये रूटीन प्रैक्टिस है कि ख़वातीन 4 महीने 5 के बाद चाहती हैं कि चलो डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। तो अगर उसके शुरू में जुड़वा थे वो हमारे पास आई नहीं, एक बना ख़त्म भी हो गया, एंड नाउ अब वो एक बेबी के साथ चल रही है, तो ये नॉर्मल है। तो रिसेंटली हम जो इस केस पे जो पूरी वर्किंग कर रहे हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है? ये वाली जो केसेस हैं, जैसे कुछ मैं बताऊं कि रिसेंटली 2016 का केस है नोएडा इंडिया का, तो वहाँ भी इस तरह कुछ लीगल इश्यूज़ आ गए कि भाई अल्ट्रासाउंड शो 2 बेबीज़ एंड द बेबी केम आउट 1, ठीक है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 बच्चे थे लेकिन एक अचानक से गायब हो गया। लेकिन अगर जो मैंने अभी आपको प्रीवियस बात बताई ना कि उसके शुरू में ट्विंस थे, उसके बाद सिंगल वो कैरी ऑन हुआ है। इस केस को मैं अगर स्टार्टिंग से लूँगी तो दिस वाज एक्चुअली अ केस ऑफ वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम। लेटर ऑन उस पर एक बेबी की एब्जॉर्प्शन हो गई, डेथ कहें, वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी बहुत टाइमिंग होती है। अगर मैं बात करूँ कि एक बच्चा एब्जॉर्ब हो गया तो आप ये ना समझे इतना कोई बच्चा था एब्जॉर्ब, वो इतना सा बेबी होता है लेस देन 1 सेंटीमीटर। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर तलत हुमा मौजूद हैं जो कि सोनोलॉजिस्ट हैं। एक खातून थी जिनका अल्ट्रासाउंड तवातुर से होता रहा और उन्हें ये कहा जाता रहा कि उनके ट्विंस बेबी हैं, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो एक बच्चे की हुई। तो मुझे ये बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल इस तरह का पॉसिबल है। अगर पेशेंट ने डिलीवरी कराया, अल्ट्रासाउंड कराया है विद इन 10 वीक्स
और बिफोर 12 वीक्स फर्स्ट टाइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर यू नो, तो उसमें ये होता है कि अक्सर 2 सेक होते हैं, 2 बेबी होते हैं और हम डायग्नोस करते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि जी आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, क्योंकि एक बेबी बाज़ दफ़ा ये होता है कि सूख जाता है। अब पेशेंट के पास वही पहली की रिपोर्ट होती है, उसके बाद इन बिटवीन वो नहीं कराता रेगुलरली रिपीटेडली, और उसमें वो यही सपोज करके बैठा होता है कि जी मेरे पास तो ट्विन प्रेगनेंसी है। अल्ट्रासाउंड की क्या ऑथेंटिसिटी है, कितना उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में हमने ये देखा कि अल्ट्रासाउंड ना सिर्फ उस स्पेसिफिक हॉस्पिटल से बल्कि बाहर से आउटसाइड भी करवाया गया। बिल्कुल पॉसिबल है, अल्ट्रासाउंड कराते ही इसलिए हैं डायग्नोस करने के लिए, और अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, फील्ड मतलब मशीनें इतनी एडवांस हो गई हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वरना ऐसा नहीं होता कि आप कंटिन्यूसली अल्ट्रासाउंड कराएं, उसमें आप ट्विंस देते जाएं और आखिर में सिंगल हो, या तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराए प्रॉपर तरीके से नहीं कहीं हुआ। ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये हो सकता है कि वो रिपोर्ट चेंज हो गई, ये ह्यूमन एरर हो सकता है। बीइंग अ सोनोलॉजिस्ट, आपकी इस केस के हवाले से क्या राय है? ना तो फैमिली की बात पे जाना चाहिए, और नहीं ये कि हमने उस लेबॉर्ट्री से कराया था उस लेबॉर्ट्री से, ये कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं कोई नाम की या रिपोर्टिंग की गलती हुई है। हमारे साथ डॉक्टर शारिकुल्लाह मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, घोस्ट आर्टिफैक्ट क्या होता है? घोस्ट आर्टिफैक्ट बेसिकली ये होता है कि कोई चीज़ मौजूद ना हो और उसका आर्टिफैक्ट आ रहा हो, ये घोस्ट आर्टिफैक्ट है। ज़्यादातर हम लोग अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में देखते हैं ये चीज़। उसकी रिपोर्ट्स पर हम कितना रिलाई कर सकते हैं? ऑपरेटर डिपेंडेंट फील्ड है ये। ऑपरेटर डिपेंडेंट से मुराद ये होता है कि कोई भी कंसल्टेंट या सोनोलॉजिस्ट कितना माहिर काबिल है और कितना अमराज की तशख़ीस करने में अबूर रखता है, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन एनी मशीन पर्टिकुलरली, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर विच इज़ यूजिंग दैट मशीन। एक गायनाकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर और उनके कमेंट से किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती है? अगर तो अल्ट्रासाउंड की इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, तो आप उन अल्ट्रासाउंड इमेजेस का एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। अगर आप लोग को लगे कि कोई सोनोलॉजिस्ट है, उसने अल्ट्रासाउंड जो है उसमें कोई ना कोई एरर है, तो आप उन इमेजेस जो कि रिकॉर्ड में होती है हमारे पास, और रिपोर्ट भी हमारे पास रिकॉर्ड में होती है, तो हम उसको कंपैरिजन करके किसी और जो कि ज़ाहिर बात है अपनी एक्सपर्टीज़ में ज़्यादा माहिर है, उसका भी ओपिनियन ले सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कराची में एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक खातून का 9 महीने तक अल्ट्रासाउंड होता है और उनको ये कहा जाता है कि आपके ट्विंस बेबी हैं, लेकिन डिलीवरी एक बच्चे की होती है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, लोग गलती से अल्ट्रासाउंड को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसा नहीं है। एमआरआई स्कैन जो होता है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू असेसमेंट की जाती है, उसमें भी रेडिएशन नहीं है, मैग्नेट होता है, तो उससे बच्चे के जितने अज़ा हैं या फिर इट्सेल्फ बच्चे के इर्द गिर्द जो झिल्लियाँ हैं या इसी तरीके से प्लेसेंटा है और भी जो मामलात हैं, झिल्लियों के अंदर फ्लूइड कितना है, वो एमआरआई पर एसेस किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारी माशरे का कि लोग समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड ही सब कुछ है और अल्ट्रासाउंड पे कोई चीज़ बता दी गई तो वो आखिरी हरफ़े को है, ऐसा नहीं है। हम ये भी देख सकते हैं कि एक चीज़ अल्ट्रासाउंड में अगर कोई एरर आ रहा है या अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई ऐसी रिपोर्ट है जो कि फिजिशियन से मैच नहीं कर रही है, तो यू हैव ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ सेकंड ऑप्शन। इस केस में भी यही हुआ कि उन्होंने एक और लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया और वहाँ पे भी यही आया। तो ऐसा मुमकिन है कि एक चीज़ होती है हमारी टर्मिनोलॉजी में जिसको हम कहते हैं वेनिशिंग ट्विन सिंड्रोम। एक बीमारी तो नहीं कहेंगे इसको, एक फितरी अमल समझ लीजिए कि ऐसी कुछ ख़वातीन जिनकी ऐसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हिस्ट्री हो, उसमें बच्चे 2 तो ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा निस्बतन दूसरे बच्चे से थोड़ा छोटा रह जाता है, उसकी झिल्ली के अंदर का फ्लूइड कम हो जाता है, या और भी इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से 2 के बजाय आम तौर पर एक बच्चा ग्रोथ में ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चा ब्रीच है, बच्चे का साइज़ ये है, बच्चे का वेट ये है और तमाम पोजीशन से लेके एक चीज़ उसमें क्लियर है, तो ये कैसे हो सकती है? तो एन मुमकिन है कि आपने जो घोस्ट आर्टिफैक्ट की बात करी शायद वो। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर दरक्षा आमिर रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। दरक्षा, मुझे बताइएगा उर्फ़े आम में अगर हम कहें तो अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड एक ऐसा तरीक़ा तशख़ीस कह सकते हैं जो कि बहुत ही बेज़रर है और नॉन इन्वेजिव, यानी कि कोई तकलीफ़देह अमल नहीं है और बहुत आसानी से अवेलेबल है, और ये एक तरीक़ा तशख़ीस कह सकते हैं कि जो कि बहुत ही जल्दी में आप इसकी रिपोर्ट भी इशू कर सकते हैं। अक्सर हमने सुना है कि जब 4th मंथ होता है या 5th मंथ होता है, कुछ इस तरह के टेस्ट भी होते हैं जिसमें अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है या वो डिसेबल है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी ऑडियंसी भी हो जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। जी, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए देखिए जो रिकमेंडेड जो है ना गायनी एंड ऑब्स के लिए कम से कम पूरी प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी हैं। जो पहला स्कैन डेटिंग स्कैन होता है, जो उसमें आपको पता ही यही चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी सिंगल है या डबल,
उसके अलावा एक एनॉमली होता है और फिर लास्ट में ग्रोथ स्कैन। ये 3 स्कैन्स तो अब रूटीन है कि हर हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। सही। अच्छा, इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं कि सिंगल बेबी है तो ट्विन हो गए, ट्विन है तो सिंगल हो गया? इसका चांस होता है क्योंकि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट जो है ना वो टेक्निक है। इसमें करने वाले का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो किस तरीके से अल्ट्रासाउंड कर रहा है, किस पोजीशन पे प्रोब को रख रहा है और मशीन कैसी है। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है ह्यूमन एरर में, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना वो ट्विन होते हैं और बोल दिया जाता है कि एक है, और लेकिन ये कि ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि जिसमें 2 बोले गए और एंड में 1 निकला एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्या एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट ही जो है वो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या जो उमूमी तौर पर आप बाहर प्रैक्टिस देख रही हैं? देखिए, हर तरह की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। तो आपके पास रेडियोलॉजिस्ट, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट भी अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा सोनोलॉजिस्ट भी होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, कम से कम साल भर की ट्रेनिंग के बाद कर रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद भी अल्ट्रासाउंड की फील्ड में आ जाते हैं। तो ये तो आपको हर तरह की प्रैक्टिस, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको एक जगह से अल्ट्रासाउंड से तसल्ली नहीं हो रही तो आप किसी बड़ी जगह और बड़े नाम के ऊपर जाएं जहाँ पे बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। सिंपल एज दैट। अगर अल्ट्रासाउंड पे एक बच्चा आपको लग रहा था कि ट्विन नहीं है और गायनेकोलॉजिस्ट को लग रहा था कि एक बच्चा है, तो आप सिंपल प्लेन MRI करवा सकते हैं। MRI एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है। अच्छा, इनकी फैमिली हिस्ट्री में भी ये था कि खुद भी ट्विन सिस्टर थी और इनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो भी ट्विन थी। उसके लिए हम सबसे पहला वाला स्कैन देखते हैं, वही डेटिंग स्कैन जो 7 से 10 हफ्ते के दौरान हुआ होता है। उसमें अगर आपके पास 2 बच्चे आ रहे हैं, 2 धड़कनें आ रही हैं, 2 CRL आ रही हैं, तो फिर हम आप उसको ट्विन ही रखेंगे। लेकिन उसको फिर हम मॉनिटर करके चलते हैं कि वो जब दूसरे ट्राइमेस्टर में दाखिल हो रहा है तो वहाँ पे बेबी अलाइव है। अगर वो उससे पहले ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम होता है, और ऐसा होता है। ऐसे केसेस मिले हैं जिनमें वैनिशिंग हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो फैमिली का मौक़िफ़ था वो भी आपको सुनवाएं, इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ था वो भी आपको सुनवाएं, जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट थी जो पूरा केस डील कर रही थी उनका क्या कहना था मैंने वो भी आपको सुनवाया। फैमिली की तरफ से जो क्रॉस क्वेश्चन हुए वो भी मैंने जो है वो मैनेजमेंट से पूछे, और जो उनकी तरफ से क्रॉस क्वेश्चन थे मैनेजमेंट की तरफ से वो भी मैंने फैमिली से पूछे। उसके अलावा एक्सपर्ट्स की राय भी इसमें शामिल की, इसमें रेडियोलॉजिस्ट थे, सोनोलॉजिस्ट थे। और इस केस के हवाले से बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपनी नौयत का एक बिल्कुल अलग और अनोखा किस्म का केस है। रेयर होते हैं ऐसे केसेस, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी फैमिली को भी इत्मीनान होगा और मैनेजमेंट पे भी किसी किस्म का कोई सवालिया निशान नहीं उठाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से जहां ज़िंदगी में कई आसानियां पैदा हुई, वहीं इन्हीं वजूहात की वजह से इंसानी ज़िंदगी मुसीबतों से दो चार हो जाती है। कभी उसमें इंसानी गलतियां होती हैं और कभी टेक्निकल प्रॉब्लम और दीगर वजूहात कार फरमा होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ एक गलती की वजह से सैकड़ों लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। अस्पताल, तिब्बी अमला, मशीनें, टेस्ट और रिपोर्ट्स, इन्हीं की बुनियाद पर आवाम का भरोसा होता है, और जब यही टूट जाए तो गम और गुस्से का इजहार करना लाजमी है। लेकिन इसी के साथ अपनी औलाद को लेकर कई खदशात घेर लेते हैं कि पता नहीं हमारे कलेजे का टुकड़ा कहाँ होगा। और दूसरी तरफ अस्पताल इंतज़ामिया भी लाख अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाए, लेकिन नज़रिया और सोच बदलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID और स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।